तो हम बात कर रहे हैं बेटा आप किसकी, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन के अंदर आप देखोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये पढ़ना है आपको। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बेटा ब्लड किडनी के अंदर एंटर होते हैं एंड द नेफ्रॉन्स के अंदर एंटर हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और जो एक्सेस में सॉल्ट है ये सारा फिल्टर्ड आउट होने लगता है आपके बोमेन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस से। ठीक है, द इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू बोमेन्स कैप्सूल ऑफ ईच नेफ्रॉन। कैप्सूल के अंदर ही उलझी हुई जो ब्लड वेसल थी ग्लोमेरुलस, वहां से निकल के कहाँ जमा होगा, ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर सारा वेस्ट जमा हो जाएगा। अब होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। आपका जो पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आपका लूप ऑफ हेनले और आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं बेटा। एज द फिल्ट्रेट मूव्स through the nephron, useful substance such as glucose, amino acid, salt, significant amount of water reabsorb back into the blood, क्योंकि हमें इसको यूरिन में नहीं भेजना। ठीक है, कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। उसके बाद क्या हो रहा है, सिक्रीशन, जैसे कि यूरिया, एडिशनल वाटर, एक्सेस सॉल्ट सिक्रीट भी होता है, सिक्रीटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच देन ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो जो वेस्ट है उसको निकाल दिया, जो यूजफुल चीजें थी उसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो ये कौन कर रहा है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। ओके, देन कलेक्टिंग डक्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आफ्टर फिल्टरेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन जो अब रिमेनिंग फ्लूइड बचा है, यूरिन जिसको हम बोल रहे हैं, वेस्ट बोल रहे हैं, वो सारा जमा हो जाता है जाके एक्स्ट्रा वाटर, सब कुछ कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब यूरिन ट्रेवल्स फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल इट बिकम्स फुल। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हुआ अपनी कैपेसिटी से, उसके बाद क्या करेगा, उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करेगा। यूरिनेट एंड यूरिन इज रिलीज फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा एंड आउट ऑफ द बॉडी।